नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन से होंगे, वह स्वस्थ होंगे। मित्रों, जैसे कि पहले भी एक मैंने हनुमान जी का पावरफुल मंत्र अपलोड किया था, हनुमान झंझी राजू। आज उसका पूरे देश भर में लोग लाभ उठा रहे हैं और फायदे पे फायदा हो रहा है। एक ही मंत्र के बहुत सारे प्रयोग बताए थे, बहुत सारे बताने बाकी हैं। आज जो मैं मंत्र लेके आया हूँ ये प्रमुख मंत्र है और ये हमारी मारवाड़ियों में मंत्र है, मतलब मारवाड़ी भाषा में माने तो। और इस मंत्र का जो साधक तंत्र साधक हैं और जो भूत प्रेतों का काम करते हैं और तांत्रिक हैं, लोगों का जन कल्याण हेतु उपयोग करते हैं, उनों के लिए ये मंत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मंत्र के बगैर साधक वाक्य में अधूरा होता है, पूरा साधक नहीं होता है। क्योंकि ये मंत्र है जो जाल फेंकने वाला मंत्र है। अब जाल क्यों फेंका जाता है, किस लिए फेंका जाता है मित्रों? ये जो जाल है ये कोई भी शक्ति हो, जिन जिनात भूत प्रेत देव दानव वगैरह, कोई भी किसी व्यक्ति को अगर परेशान कर रही है, किसी के घर में आके परेशान कर रही है, लाखों उपचार वगैरह कराने के बाद इलाज नहीं हो रहा, चीज़ पकड़ में नहीं आ रही है, तो फिर ये जाल फेंक के उस चीज़ को बांध दी जाती है। या फिर हम लोग किसी के घर पे जाते हैं भूत प्रेत हटाने, या तो भूत प्रेत वहाँ से भाग जाते हैं, दोबारा नहीं आते, तो उस समय ये जाल फेंकना पड़ता ताकि वो जो भी चीज़ है उस जाल में फंस जाए और हमारे संपर्क, हम उससे संपर्क करके बात कर सकें या फिर जैसे भी उनका समाधान कर सकें। ये सिस्टम होता है मित्रों। तो ये मंत्र आज जो दे रहा हूँ ये महावीर हनुमान जी का मंत्र है। और आप सभी को पता है कि हनुमान बाबा के मंत्र सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे शक्तिशाली मंत्र हनुमान जी के ही माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और आज के युग में, कलयुग में, हनुमान जी एक जागृत देवता है। इस मंत्र के मैं आपको 2-4 प्रयोग बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये मंत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए। इसको कंठस्थ करने के लिए आपको बता दूं कि ये या तो आप हनुमान मंदिर में या अपने पूजा स्थान पर बैठकर ही इसको याद करें, अन्यथा इस मंत्र से आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना? इस मंत्र से चक्कर आ सकते हैं, सवारी पड़ सकती है, क्योंकि ये जाल है और जाल का प्रभाव पड़ सकता है। ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। ठीक है, कोई भी मेरा साधक भाई कर सकता है इसको। सभी को मेरी इजाज़त है, करिए, लाभ उठाइए। तो इसको याद करने के लिए लिख लेना आपको और याद करते रहना, उसको पढ़ के याद कर लेना। जब कंठस्थ हो जाए तो ये मंत्र आपका, जब भी आपके जुबान पे पूरा बिना देखे पढ़ लो तो ये याद हो जाएगा। ये जाल एक ही सांस में मंत्र एक पढ़ना है, ये ध्यान रखें। याद हो जाए उसके बाद ये कभी भी प्रयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 108 बार फेंका जाता है, वो शमशान के ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, पढ़ा जाता है 108 बार। बाकी तो नॉर्मल में तो आप 21 बार हाईएस्ट होता है। लेकिन नेम ये रहना चाहिए, चाहे 11 बार ही पढ़े, 7 बार में भी बन जाते हैं। छोटे मोटे भूत 7 बार में बन जाते हैं, जो कोई आत्मा वात्मा रहती है वो 7 बार पढ़ना पड़ता है। उससे ज़्यादा होता है, मतलब कि बड़े होते हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं, तो फिर उसको 21 बार पढ़ के ये जाल फेंका जाता है। अब ये जाल फेंकने का तरीका क्या है? जिस भी नगरी में आप प्रवेश करें, वहाँ का जिस भी नगर में आपको जाल, मतलब एक तो पूरे गांव में जाल फेंकते हैं, वो मैं बता दूं। जिस गांव में कि आपको लगे कि यहाँ के किसी के घर पे गए और इस गांव में है भूत प्रेत, तो जाल उनके ऊपर फेंकना है। तो उस गांव की आपको माटी चाहिए होगी। ठीक है, ये आप कहीं भी बैठे रहो, उसकी माटी चाहिए होगी। माटी के ऊपर इस मंत्र को 21 बार पढ़ के, ठीक है, 21 बार पढ़ के और उस गांव की तरफ ही मुँह करके फेंक, मतलब फूंक मार दे तो भी हो जाएगा, तो भी वो जाल फेंका जाएगा। और इसमें जहाँ फंसे शब्द लिखा है वहाँ पर जब जाल वापस हटाना तो वही प्रक्रिया रहेगी, सबकी प्रयोग वही रहेंगे। वहाँ पर खुले शब्द कह देना आपको, खुले, जहाँ फंसे लिखा वहाँ पर खुले ये शब्द बोलना। दोबारा खोलना चाहे तो प्रयोग वही रहेगा, उल्टा सीधा। ये मंत्र का ध्यान रखें। इस एक जाल से बहुत प्रकार के, वैसे तो इस मंत्र से काम लिए जाते हैं, मैं आपको जाल का पूरा तरीका बता देता हूँ। और शमशान में करना तो शमशान की मिट्टी होनी चाहिए, मतलब जो शमशान की हद होती है वहाँ की मिट्टी उठानी है आपको, फिर वो पूरे शमशान में जाल फेंक के शमशान बांध सकते हैं। और किसी के घर को खाली करना है तो उस घर का, गांव का करना तो गांव की सरहद की मिट्टी होनी चाहिए। जैसे कि एक गांव, ये 2 गांव होते हैं, उनका हद होती है, तो उस गांव से तो ये यहाँ से ये गांव शुरू हो रहा, उस गांव की मिट्टी उठाना। यहाँ नहीं कि किसी पेड़ पर, ऐसे नहीं। ये तो हो गया उनका। और घर के लिए घर की मिट्टी होनी चाहिए। और
इसके अलावा अगर किसी को आपको ऐसा लगे कि किसी के घर की मिट्टी भी नहीं है आपके पास और आप कहीं दूर बैठे हैं और वहाँ की चीज़ें बांधनी हैं, तो आप ये फ़ोन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, बस प्रयोग यही रहेगा, उनको कहना कि माटी लो, थोड़ी सी माटी लेके अभिमंत्रित करके उनको के पूरे घर में बिखेर दे। और दूसरी बात, अगर माटी ना मिल सके, किसी के घर ऐसे हो तो वहाँ में माटी ना हो, तो फिर वहाँ पर राई का प्रयोग करना, जो राई आती है वो उससे प्रयोग करना है। जब आप किसी को, इसमें मित्रों देवता वगैरह भी बन जाते हैं लेकिन वापस खोलना चाहिए। ठीक है, तो खोलने के लिए वही प्रयोग रहेगा। किसी के, खास करके ये ध्यान रखें, ये जाल फेंकते समय पूजा स्थान वगैरह पे माटी वगैरह वो ना जानी चाहिए, और अगर जाए तो किसी के घर पे भी जाल डाले तो दोबारा वहाँ पर इसको खोलना है। इसमें जो फंसे शब्द है वहाँ पर खोले कहना है, तो ये जाल खुल जाएगा। नहीं तो फिर उनके देवी देवता बन जाएंगे, तो उस समय तो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आपको जब अपने घर में बैठ के और जहाँ पूजा स्थान में आसन पे वहाँ पर बैठ के आप इसको याद कर रहे होंगे, उस समय इस मंत्र को आपको बिल्कुल ही ये नहीं विचार रखना है, ये भावना नहीं रखने की मैं इसको प्रयोग कर रहा हूँ, इसको यही विचार करके करना है कि मैं याद कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप इसमें लास्ट वाले, अगर आपको पूरा गलत मतलब कि सिस्टम लगे तो लास्ट में दो, जो लास्ट वाला नीचे नीचे इसमें आएगा, सबद साचा पिंड काचा चले मंत्र तत्वदर्शी का वाचा मेरे गुरु का सबद साचा, ये लाइन आप छोड़ के ऊपर ऊपर वाला याद कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। या ऊपर वाले कुछ अक्षर छोड़ के याद कर लिए ताकि इससे कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर भी अगर होता है तो फिर आप इसको पढ़ के मतलब कि घर की मिट्टी और ऐसे कर सकते हैं, फूंक मार सकते हैं, राई वगैरह पढ़ के खोले शब्द कह के सिड़क सकते हैं। तो इसको ध्यान से करिए, ये बहुत पावरफुल चीज़ें दे दी गई है। ये ऐसी विशेष और इतनी पावरफुल चीज़ें मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे साधक भाई खुद के प्रॉब्लम में खुद फंस जाएंगे तो फिर आनंद नहीं आता है। और जो भी चीज़ें हैं आप सभी के सामने उपस्थित कर रहा हूँ, यही गुप्त गुप्त विद्या है वो। ठीक है, तो उनका कदर कीजिए, कदर की नगाह से देखिए। बाकी ये जाल किसी के देवता है, किसी को पितर परेशान करे, किसी को मुआ मर्दा, कुछ भी हो, ये सामने वाले चीज़ को पकड़ लेगा। और किसी के ऊपर हाजिरी आती है उनके घर पे तो उसके ऊपर हाजिरी होगी, वो बंध जाएगा। और ये जाल एक बार लगने के बाद 6 महीने तक हटता नहीं है। ठीक है, ये ग्रहण पड़ने पे हट जाता है, ग्रहण और होली दीपावली, मतलब ग्रहण कोई भी हो, सूर्य ग्रहण, इन पे हट जाता है। होली दीपावली पे हटता, बहुत कम हटता। बाकी मेन जो हटता है, इससे अगर विशेष तरीके से 108 बार पढ़ के लगा दिया जाए तो फिर इसमें दिन डाले जाते हैं कि इतने दिन इतने दिन या इतने साल, इस हिसाब से ये 7 साल तक लग सकता है जाल। लेकिन ये जाल खास करके शमशान वगैरह पे लगाया जाता है ऐसे, ताकि वो शमशान के जीव जंतु, ये जाल बहुत काम की चीज़ है। जैसे किसी के यहाँ से मसान छोड़ दिया है या कच्चिया मसान, बहुत सारी आत्माएं वगैरह ये वो आती जाती रहती हैं किसी के घरों में, तो फिर वो शमशान पे भी डाला जाता है कि किसी शमशान से चीज़ें किसी को परेशान करे, शमशान बाधा होती, तो फिर वो शमशान पे डाल के शमशान को बांध दिया जाता है। तो शमशान को बांधने का कोई वो नहीं रहता है, ये सिस्टम रहता है। और ये जाल मतलब शमशान पे डालने, जैसे साधना वादना करे तो उस समय कभी भी नहीं डालना चाहिए, ये ध्यान रखें। उस समय रक्षा मंत्र जो गुरु के दिए हुए वो उसी तरीके से डालें, अगर वैसे डालेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। नहीं तो फिर रोज़ को बांधोगे, उनको खोलोगे तो फिर वो पीछे तो पड़ेंगे भैया। तो यही बात है। इसमें मित्रों हर प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र वो भी फंस जाते हैं, वो भी बंध जाते हैं इस जाल में। किसी की विद्या वो फंस जाती है, कोई तांत्रिक है वो भी फंस जाता है, मतलब कि उसको भी हम हमारे इशारों पे चला सकते हैं। तो ये आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, वो भी बहुत सारे आपके कमेंट आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करोगे तो फिर बताएंगे कि सामने वाले तांत्रिक की शक्तियाँ इस जाल से कैसे बांधी जाती है और कैसे उसके तंत्र मंत्र यंत्र, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उनको कैसे प्रयोग लिया जाता है। तो तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो।